बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल यूट्यूब फैमिली। आज हमने बनाई है अरवी गोश्त स्पेशल बकरा ईद का ही गोश्त है। ये 1 केजी गोश्त है। 1 केजी हमने अरवियाँ ली हैं और उसी के साथ मैंने दोपहर में लंच के लिए ये आलू की बिरयानी भी बनाई थी। इसकी रेसिपी आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। झटपट आलू की बिरयानी दोपहर के डिनर के लिए बनाई थी और दूसरी तरफ मैंने अरवी गोश्त बनाया रात के लिए, डिनर के लिए रात के। और ये दोपहर का डिनर है, लंच है सॉरी, और वो अरवी गोश्त हमारा रात का डिनर है। दोनों एक साथ बनाई थी मैंने। और इधर हमारे दूसरे चूल्हे में चाय भी बन रही है, वो भी अभी आपको नज़र आएगी, क्योंकि डिनर के लंच के फ़ौरन बाद हम लोग चाय पीते हैं। ये हमारी चाय तैयार हो रही है इस तरफ। और इधर मैं हावन दस्ते में लहसुन अदरक पीस रही हूँ। यह लहसुन और देसी लहसुन है, 25 से 30 अदद, और 1 इंच का टुकड़ा है अदरक का, वो हम मोटा मोटा इसको कूट लेंगे। अरवी गोश्त के लिए पीस रही हूँ मैं ये। और ये हमारे सारे ड्राई मसाले हैं। पिसा धनिया है 2 टेबल स्पून, पिसी मिर्चें हैं 1.5 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टी स्पून, पिसा ज़ीरा 1 टीस्पून, ये 300 ग्राम प्याज है, साबुत गरम मसाला है मिक्स। और ये देख लें आप कितना नज़र आ रहा है आपको इसकी तादाद। और ये 1.5 केजी तकरीबन हमारा पानी हमने एक देगची में डाला है और इसमें साबुत गरम मसाला ऐड कर दिया है और 300 ग्राम प्याज हमने ऐड करी है इसमें। और ये तमाम चीज़ें मैं सौंध के चढ़ा रही हूँ गोश्त को। जो पुराने वक्तों में औरतें जिस तरीके से पकाती हैं, इस तरीके से भी खाना बेहद मज़े का बनता है। पिसी मिर्चें 2 टेबल स्पून, पिसा धनिया 2 टेबल स्पून, और काली मिर्च 1 टीस्पून, और 1 टेबल स्पून नमक है, और हल्दी है 1/2 टी स्पून। और ये सालन के चमचों में तेल डाल रही हूँ इसके नाप से। सालन का बड़ा चमचा है ये, 2 चमचे डालें, क्योंकि हमारा चिकना ज़रा गोश्त होता है बकरा ईद का। ये हड्डी लगा गोश्त है, चिकना और गोश्त सब तमाम चीज़ें मिक्स हैं। 1 केजी गोश्त है ये मैंने धो के अच्छे तरीके से वॉश करके इसमें गोश्त को भी शामिल कर दिया है। और अभी मैं लहसुन अदरक भी पीस के इसमें ऐड करूँगी। तमाम मसाले ऐड कर दिए। अब इसको मैं चूल्हे पे रखकर तकरीबन पौन घंटा पकाऊँगी, कवर करके गलाऊँगी। ये लहसुन अदरक है 2 बड़े खाने के चमचे टेबल स्पून। अब इसको पौन घंटा हमें पकाना है, जब तक तमाम गोश्त और मसाले अच्छे तरीके से गल ना जाएं। कवर करके मैं इसको पकाऊंगी। भूनने के बाद आपको इसको दिखाऊंगी। देखें ये पौन घंटे के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से भून लिया है। मसाला अलग और तेल अलग नज़र आ रहा है हमारा, और ये बिल्कुल तैयार है। अब इसमें मैंने 1 केजी अरवियाँ धो के नमक लगा के रख दी थी इसको धोने के बाद। और अब मैं इसको अरवियों को इसमें शामिल करूँगी। और जो बड़ी अरवियाँ थी इसके मैंने 2 टुकड़े कर लिए, और जो छोटी थी वैसे इसमें छोटी अरवियाँ अच्छी लगती हैं गोल गोल, मगर ज़ाहिर है हमें हमारी मर्ज़ी से सब्ज़ी नहीं मिल पाती है। ये 1 केजी अरवियाँ इसमें ऐड कर दी हैं मैंने। अब ये तकरीबन 20 मिनट तक इसको गलाऊंगी मैं गोश्त में डालकर। और इतनी ग्रेवी रखनी है जितनी हमको ज़रूरत है ग्रेवी की। और इसको कवर करके रखूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। अरवियाँ अच्छे तरीके से इसमें गल जाएंगी। और इसको हरी मिर्चें डाल दी मैंने इसमें बड़ी वाली 2 अदद। अब देखें ये बिल्कुल गल गई हैं हमारी अरवियाँ। अब मैंने हस्बे ज़रूरत इसमें शोरबा रखा है और हरा धनिया के साथ इसको गार्निश करा है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा अरवी गोश्त पसंद आएगा बकरा ईद स्पेशल में। देखिए मैं इसको मट्टी की प्लेट में डिश आउट कर रही हूँ, क्योंकि मट्टी की प्लेट में खाना सुन्नत रसूल है। और मेरी छोटी लड़की तो ख़ास तौर पे इसी प्लेट में ही खाना खाती है। ये देखिए कितना यमी और डिलीशियस पका है ये। मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको खाने को बनाया है। और बकरा ईद के गोश्त में तो बेहद लज्जत होती है। ये और ज़्यादा यमी और डिलीशियस पका है। इसको नींबू के साथ खाएं, और नींबू के साथ खाने में बेहद मज़ा आता है अरवी गोश्त को, क्योंकि मैं नींबू के बगैर अरवी गोश्त नहीं खा सकती। और ये अरवी गोश्त नींबू के साथ ही मज़ा आता है खाने में। और देखें हरा धनिया और मैं नींबू के साथ इसको गार्निश करा है, और कितना यमी नज़र आ रहा है। और खाने में भी ये बेहद मज़े का है। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और अपने दोस्तों से भी करवाएं।